न किया जाए। डॉक्टर अजीज खान, आज असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा, कि आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इसलिए बोलने से बच रहे हैं कि आपको लगता है हिंदू वोट बैंक छिड़क जाएगा। तुम्हारी तरह बेवकूफ अंगूठा छाप नहीं है हम। अरे आराम से, एक सेकेंड, इतना चिल्ला रहे थे, फैसला हमारे पक्ष में है। एक सेकेंड, ये किस तरह की भाषा है? आप किस तरह की भाषा है हारिस पठान? आखिर क्या मिला? दर्शकों को ये स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय, निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। बीजेपी भी तुमको ठेंगाई देने वाली है। डॉक्टर अजीज खान का कमेंट प्लीज, ठेंगाई मिलने वाला है। एक साथ 3 ऑडियोज नहीं। डॉक्टर अजीज खान, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा हिंदू वोट बैंक का डर लग रहा है, इसलिए बोलने से बच रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जल्दी से प्लीज देखिए, 2-3 बातें लगातार मैं देख रहा हूँ। ओवैसी साहब का लगातार मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ और पठान साहब का भी स्टेटमेंट देख रहा हूँ। मुझे इनके कुछ स्टेटमेंट में बहुत घोर आपत्ति है। एक तो ये बार बार ये कहते हैं कि साहब ये ज्ञान वापी मस्जिद थी, है और रहेगी। ये थी से क्या मतलब है भाई? क्या ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो हटा दी गई है? क्या वो मस्जिद नहीं है? थी से क्या मतलब है? थी का इशू ही नहीं है, मस्जिद है और रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, लगातार अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो इशू आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल भी ये बात कही कि साहब ये मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है, सिर्फ पूजा अर्चना की मांग है कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात, नमाज के लिए किसी तरीके का कोई रोक नहीं लगाया। तीसरा जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो ये है कि शिवलिंग के दावे वाली जगह, शिवलिंग नहीं, शिवलिंग के दावे वाली जगह यानी जो वजू खाना है उसको सुरक्षित रखा जाए। क्यों सुरक्षित रखा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उसे सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो हो सकता है कोई भी शख्स किसी तरीके का उस पर क्षति पहुंचा दे और हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए, किसी तरीके की अनभिज्ञता हो जाए, किसी तरीके की दिक्कत पैदा हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का कोई फैसला नहीं दिया है कि वो मंदिर है मस्जिद नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर पूरा यकीन रखना चाहिए। एक बात हो गई, मैं लगातार देख रहा हूं जिस तरीके से इसे तूल दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है और डॉक्टर अजीज खान, सुनिए, वाद विवाद के लिए बुलाया है, मैंने आपको पहले इंटरप्ट नहीं किया। मस्जिद है और रहेगी, सर सुनिए, मस्जिद है और रहेगी, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा आपने समझ नहीं, आप समझी नहीं। मैंने कहा जो थी कहते हैं, क्या वो खत्म हो गई मस्जिद? ऐसा कहने का मतलब ही नहीं है। नहीं, आप समझा दीजिए, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछ लिया कि समझे नहीं ना, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, समझा दीजिए। एक मिनट, देखिए वो कोर्ट तय करेगा, आगे का जो प्रोसीडिंग है कोर्ट तय करेगा। मामला पूरा कोर्ट में है। जब चीजें अदालत में है तो उसमें हम फैसला करने वाले कौन होते हैं? हमारी हैसियत नहीं कि हम फैसला करें। अरे सुनिए ना, जब आप अदालत की बात कर रहे हैं, हमें जब आप अदालत की बात कर रहे हैं तो फिर आपने क्यों स्टेटमेंट दिया? क्या स्टेटमेंट मैंने दिया? अभी भी वही कह रहा हूं मैं, जो चीज अदालत में है हम आप फैसला नहीं कर सकते। एक मिनट, अरे सुनिए ना मेरी बात, एक बात आप समझिए, अननेसेसरी इस मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ने की जरूरत नहीं है, कौमी इत्तेहाद को तोड़ने की जरूरत नहीं है। नफरत की भाषा बंद की जाए और जो चीज कोर्ट में है कोर्ट तय करेगा। क्या कोर्ट वहाँ की वास्तविक परिस्थिति से अवगत नहीं है? क्या कोर्ट को नहीं पता है कि क्या स्थिति वहाँ पे है? रुबीना खानम आप ही की पार्टी से ना डॉक्टर अजीज खान, वो कह रही है अगर हिंदुओं की जगह है तो दे देनी चाहिए। नहीं, सुन लीजिए ना सर, मैंने आपसे कहा, पहले ही कहा मैंने, इससे इत्तेफाक कोर्ट तय करेगा। ये रुबीना खान और अजीज खान नहीं तय करेंगे इस मामले को, ये कोई किसी की हैसियत नहीं तय करने की। जब हमारे देश का संविधान है, हमारे देश में कोर्ट है और कोर्ट सर्वोपरि है, तो कोर्ट जो तय करेगा वो हम सारे लोग मानेंगे और मानना भी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ऐसे स्टेटमेंट दे करके जो जहर पैदा किया जा रहा है, नफरत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर सब कुछ कोर्ट को ही डिसाइड करना है तो फिर भाईचारे की गुंजाइश नहीं है आपके हिसाब से? यहाँ सर, आप एक तरफ हिंदू मुसलमान एकता की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जब रुबीना खानम इस तरह का स्टेटमेंट दे रही तो आप कह रहे हैं कोर्ट डिसाइड करेगा। सर एक स्टैंड लीजिए ना, हर स्टैंड मत लीजिए, हर स्टैंड मत लीजिए। एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह देते हैं जब उसी की मिसाल पेश करने की बात कहती है, पूछी जाती है आपसे तो आप कहने लगते हैं कि नहीं कोर्ट में डिसाइड होगा। तो सर डिसाइड कीजिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, क्या समाजवादी पार्टी ये कह दे कि संविधान खत्म हो गया?
क्या कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? ये क्या समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड होना चाहिए? हम मुल्क में इत्तेहाद चाहते हैं, हम संविधान का राज है इस मुल्क में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, हमें उस पर अडिग रहना है और अडिग रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, मुझे तकलीफ इस बात का जरूर है कि आज असली मुद्दों से बीजेपी लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है, ऐसे मुद्दों को ला करके हवा देने का प्रयास कर रही है। स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो याचिका करता है वो सभी स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी के लोग हैं, उनके संगठन के लोग हैं। और असदुद्दीन ओवैसी और वो कह रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि आपको, जो मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि आपको वोट बैंक का डर सता रहा है। अजीज खान, मैं मुख्तार अंसारी से लड़ता हूँ, तुम क्या चीजों पठान, आ जाओ काशी। डॉक्टर अजीज खान अपने दर्शकों को ये स्पष्ट करते हुए किस तरह की भाषा की इस मंच पर कोई जगह नहीं है, लेकिन डॉक्टर अजीज खान इस मुद्दे पर जिस तरह से सियासत की गई है, वो सियासत क्या कह रही है कि पूरी लड़ाई वोट बैंक की है। देखिए अदिति जी, जो मैं देख रहा हूं लगातार लड़ाई वारिस पठान की साहब, एक वहां आपके यहाँ लाइव है के शर्मा जी की। देखिए ये लुका छिपी का खेल चल रहा है, ये देश को भड़काने का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं देश को असली मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है, और ये बिल्कुल माहिर है। आज जो चीजें, जो आरोप लगा कहीं ना कहीं ओवैसी जी के ऊपर, आरोप बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। भाई इतना ज्यादा गर्मजोशी से बात करने की जरूरत क्या है? इस मुल्क में संविधान है, कानून है, कानून अपना काम कर रहा है, हमें बड़ी शालीनता से अपना काम करना है और अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करना है, हमें कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखना है। लेकिन ये लोग चाहते नहीं है, ना ओवैसी साहब चाहते हैं, ना बीजेपी चाहती है कि असली मुद्दे पर बहस हो। आज आप देखिए पेट्रोल की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, आटा, दाल, सरिया, आप देखिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए के शर्मा। मुद्दों से भटकाना, आप जानबूझकर इस तरह की सियासत कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अरे सुन ली सर आपकी बात, आप हर डिबेट में यही बात करते हैं सर। बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं ये, आप भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके नेता कितनी बार सड़क पर निकले?